मैं कभी भी अपनी लाइफ में वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का आनंद तो तभी है ना जिस खेल में हारने का रिस्क हो। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, पावरफुल कहानी लेके आप लोग के लिए। इस कहानी को जरूर ध्यान सुनिएगा, बहुत ही धमाकेदार कहानी लेके आओ। ये कहानी जिंदगी बदल रही थी, ऐसी कहानी लेके आ रहा हूं। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है, एक बार की बात थी। एक बार एक गुरु और शिष्य पद यात्रा करते हुए बड़ी दूर लंबी यात्रा कर रहे थे। चलते चलते भाई प्यास लग गई उनको। अब दूर से उनको एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास गए कि भाई कुछ पानी मिलेगा, और जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचे तो झोपड़ी के ठीक सामने एक बड़ा सा खेत था, लेकिन उसमें एक भी फसल नहीं हुई थी, एक भी पेड़ नहीं था। उसकी मिट्टी बड़ी अच्छी थी। गुरु ने अपने शिष्य से बोला कि भाई कैसे लोग हैं, इतना बड़ा खेत है और एक भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं उगा है, इतनी बढ़िया मिट्टी है तब भी। तब तक क्या हुआ, गेट नॉक किया, झोपड़ी में से एक आदमी बाहर निकला, बड़ा गरीब सा आदमी बाहर निकला। गुरु ने उस आदमी से बोला कि भाई देखो, हम पद यात्रा करते हो रहे हैं, बड़ी प्यास लगे, अगर आपके यहाँ से जल मिल जाएगा, रात्रि ठहरने का इंतजाम हो जाए, बड़ी कृपा होगी आपकी। उस आदमी ने बड़े आदर सत्कार के साथ दोनों गुरु चेले को अपने घर में लाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, ठहरने का स्थान भी दिया उनको। तब तक क्या हुआ, गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम्हारा खेत है? उस आदमी ने बोला हाँ जी मेरा खेत है। तब गुरु ने बोला कि भाई तुम्हारी इतनी ऐसी हालत क्यों है, तुम्हारी परिस्थिति कुछ ठीक सी नहीं है, बड़ी गरीब से लगते हो, बड़ी गरीबी हालत से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारी परिस्थिति ठीक सी नहीं लग रही मुझे। तब उस आदमी ने बोला कि हमारे पास एक ही गाय है, वो दूध देती है, उसको मार्केट में जाके मैं बेचता हूँ, जो भी पैसे मिलते हैं उसी से अपना घर का खर्चा चला रहा हूँ, बस यही जिंदगी बीत रही है मेरी। तब गुरु ने कुछ नहीं बोला, रात को चुपचाप जाके सो गए। रात को 12 बजे उठकर बैठ गए, अपने चेले को जगाते हैं, भाई चलो इसकी गाय बड़ा अच्छा दूध देती है, मैंने सुना है, इस गाय को लेकर भाग चलते हैं। अब जो शिष्य था उसको लगा कि भाई मेरे गुरु ऐसा बोल रहे चोरी करने के लिए। गुरु ने बोला मेरा आदेश से चलना पड़ेगा। अब चेला था, उठा, दोनों गुरु चेले उठे, रात को उस गाय को लेकर फरार भाग गए। अगले दिन सुबह वो आदमी जब उठा, उसने देखा मेरी गाय तो है नहीं, बड़ी चिंता में हो गया। कहानी का ट्विस्ट अभी आने वाला है। 15 साल बाद, 15 इयर्स बाद, वो जो शिष्य था, जो गुरु का जो शिष्य था, अब वो भी एजेड हो गया। 15 साल बाद वो घूमते घूमते फिर उसी गांव में पहुंचे जहां पे वो झोपड़ी थी। उसको लगा कि अरे ये तो वही जगह है जहां पर हमने गाय चुरा के भागे। चल उस आदमी की हालत देखते हैं कि अब वो कैसी हालत में है जिसकी गाय चुरा के भागी थी। जब वो शिष्य उस जगह पर जाके पहुंचा, वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने देखा जो खेत था वो पूरा हरा भरा, पेड़ पौधे, इतना सुंदर खेत, बड़ा सा, और खेत और भी बड़ा हो गया वो तो। और जो कुटिया थी वो कुटिया से महल बन गई। वो आदमी वही खड़ा था, उससे जाके बोलते हैं कि भाई तुम हमें नहीं पहचानोगे लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं, हम वही हैं जो 15 साल पहले तुम्हारी गाय चुरा के भागे थे। तब उस आदमी ने बोला कि भाई मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं, मैं ये सब आपकी ही तो देन है, अगर आप लोग मेरी गाय चुरा के ना भागते तो मैं इस स्थान पे नहीं होता, ये कुटिया महल ना बनी होती, ये खेत और बढ़ाना होता। तब उस चेले ने बोला कि भाई ये सब हुआ कैसे, हम तो तुम्हारी गाय चुरा के भाग गए, इससे तुम्हारा घर का खर्चा चलता था। तब उस आदमी ने बोला कि भाई जो आपके गुरु है ना, वो गुरु नहीं, महान गुरु हैं, वो मेरी बात को समझ चुके थे। मेरा पूरा परिवार और मैं खुद उस गाय पर निर्भर हो चुका था। वो गाय कब धोखा दे दी थी कुछ पता नहीं था, तब तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही थी। लेकिन जैसी वो गाय आप दोनों लेकर भागे यहां से, मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हुआ। तब मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसके बाद मैंने कुछ पैसे किसी से उधार लिए, यहां पर बीज बोए, फसल उगी, यहाँ पर बीज बोए, धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा किए। अब जो ये फल फूल पौधे गेहूं वगैरह यहाँ जो गुता है वो सब मार्केट में जाके मैं ही बेचता हूँ, और इस पूरे नगर का नहीं, इस पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी मैं ही हूँ। ये सब आपकी ही देन है। देखिए कहानी बड़ी छोटी बड़ी चीज सीख दी थी कि भाई आप अपनी लाइफ में कभी भी दूसरों पर निर्भर करके काम मत करना, क्योंकि वो सामने वाला कब आपको धोखा दे दे, क्योंकि धोखा देने वाले बहुत लोग हैं। भाई पीठ को मजबूत करना, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से मिलता है हमेशा। कभी भी दूसरों पर निर्भर मत लो, अपनी ताकत को पहचानो, आत्मनिर्भर बनो। तो उम्मीद करता हूं कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।